ऑडियो ऐप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक किसान के पास कुछ चीजें थी जिन्हें लेकर वो नदी के उस पार जाना चाहता था। क्या करूं? कैसे ये नदी पार करूं? ये नाव ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए एक बार में सिर्फ 2 चीजें ही उस पार जा सकती हैं। अगर मैं इन सबको एक साथ ले गया तो ये नाव डूब जाएगी। और उसके पास कितनी चीजें थी दादी? उसके पास 3 चीजें थी, एक शेर, एक बकरी और थोड़ी सी घास। पर दादी वो खुद भी तो था। हाँ, और वो अपने साथ सिर्फ एक ही चीज एक बार में नाव से उस पार ले जा सकता था। वो यही सोच रहा था कि नदी पार कैसे की जाए। अगर मैं पहले घास को ले जाऊं तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा किया तो मेरे जाते ही शेर बकरी को खा जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, पहले बकरी को ले जाता हूं, उसे दूसरे किनारे पर छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं शेर को बकरी के पास छोड़कर घास लेने वापस इस किनारे पर आऊंगा तो फिर शेर बकरी को खा जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? फिर क्या हुआ दादी? किसान ने नदी पार नहीं की? नहीं बच्चों, वो किसान परेशान तो बहुत हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सोचता रहा कि आखिर कैसे वो सब कुछ सही सलामत नदी के पार पहुंचा सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं बकरी को ले जाता हूँ, जिससे मेरे जाने के बाद घास और शेर दोनों यहाँ सलामत रहेंगे। इस बकरी को यहाँ बांध देता हूँ और नदी के पार वापस जाता हूँ। अब यहाँ से शेर को नदी पार लेकर जाता हूँ। शेर को यहाँ छोड़कर बकरी को वापस ले जाता हूँ, ताकि शेर बकरी को ना खा जाए।
बकरी को यहाँ बांधकर घास लेकर जाता हूँ। अब घास को यहाँ छोड़कर बकरी को लेकर आता हूँ, क्योंकि शेर घास तो खाएगा नहीं। तो देखा बच्चों, उस किसान ने कैसे अपनी समझदारी से तीनों चीजों के साथ नदी को पार कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परेशानी में घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना चाहिए। हाँ दादी माँ। हाँ दादी माँ। ऑडियो लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।